अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप भी दांतों पर जमी पीली तय से परेशान हैं? टूथपेस्ट करने के बाद भी आपको महसूस होता है कि दांत आपके अभी तक पीले हैं, गंदे हैं? तो रुक जाइए, आपको इंशाअल्लाह मैं आज कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ बताऊंगी जिसके करने से जो प्लेक झाग बनकर निकल जाएगा, और वो भी बग़ैर किसी डेंटिस्ट के ख़र्चे के। आप लोग सब जानते हैं मेरा नाम तानिया मुजीब है। मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल तानिया मुजीब के टोटकों पर। अच्छा, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिल सकें। अच्छा, हमने अपने चैनल पर एक नई थीम शुरू की है। जो आपको होम रेमेडी बताई जाएगी एग्जैक्टली उसी को लेकर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगेंगे। तो वो शॉर्ट वीडियो में हुआ करेगा। जैसे अभी आप दांतों की पिलहाट के बारे में और इसके जो तकलीफ़ होती है, मसूड़ों की जो इश्यूज़ होते हैं, इसके बारे में जो है हम अभी होम रेमेडी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ हम दुआ भी, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्लाह से जो भी चीज़ मांगो, जिस चीज़ की तमन्ना है, जो चीज़ गलत हो रही है, जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में ख़राब हो रही है, उसकी सही के लिए आपने किससे दुआ मांगनी? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। क्योंकि हदीस है कि अगर तुम्हें जूते का तस्मा भी चाहिए तो वो भी अल्लाह से मांगो, नमक भी चाहिए तो वो भी अल्लाह से मांगो। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक नई थीम शुरू की है कि जो आपको होम रेमेडी बताई जाएगी, साथ साथ उसी से रिलेटेड आपको दुआ करना भी सिखाया जाएगा। तो मेरी शॉर्ट वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि याद रखिए इलाज के साथ साथ दुआ की भी ज़रूरत पड़ती है। दुआ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी चीज़ को इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, दांतों के अंदर जो ये पिलाहट जमा हो जाती है ना, ये ना सिर्फ आपके दांतों को नुकसान देती है, बल्कि साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आपके मसूड़ों की बीमारी जो है वो पैदा करती है। सांस में बू पैदा हो जाती है, और ये अंदर जड़ के, यानी आपके दांतों के अंदर जो जड़ होती है ना, वहाँ पर जाकर ये बहुत ज़्यादा काम ख़राब कर देती है, यानी बैक्टीरिया ग्रो कर देती है। फिर क्या होता है, दांत के अंदर बैक्टीरिया जब हो जाता है तो फिर कैविटी बढ़ जाती है। कैविटी होती है तो साथ साथ फिर दांत जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह जो मैं आपको अभी नुस्खा बताने वाली हूँ, इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। सिर्फ 4 चीज़ें इस्तेमाल करने से आपके मुंह में बू नहीं आएगी, आपके जो दांत हैं वो मज़बूत होंगे, और दांतों में जो दाग पड़ जाते हैं, बैक्टीरिया हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे, मसूड़े मज़बूत होंगे, और दांतों की जो पिलाहट होती है, येलोपन होता है, इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, और आखिर में आपको एक चीज़ बताऊंगी, यानी अमूमन लोग गलती करते हैं, मैं समझती हूँ कि 100% लोग गलती करते हैं कि ब्रश किस तरह किया जाता है। तो इंशाल्लाह वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। अच्छा, शुरू करने से पहले देखिए, दांतों को हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट को ज़रूर चेक करवा लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो होम रेमेडीज़ होती हैं वो वर्क करती हैं, लेकिन आपको जो डीपली क्लीनअप चाहिए होता है वो डेंटिस्ट ही कर सकता है। और दिन में कम से कम 2 मरतबा ब्रश करें, फ़ाइबर वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करें, और ज़्यादा पानी पिएं। ये मज़ीद जो आपको जो है ना फ़ायदा ये चीज़ें पहुँचाएँगी जो मैं आपको बता रही हूँ, इस पर अमल कीजिएगा। जो होम रेमेडी आपको बता रही हूँ, हफ़्ते में 2 से 3 बार आपको इस्तेमाल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा दांतों के जो नुकसान हो जाता है उसको इंशाल्लाह ये चीज़ जो है वो कवर अप कर जाएगी। अच्छा, दांतों में अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो फिर इस होम रेमेडी को इस्तेमाल ना करें, फ़ौरन डॉक्टर को यानी डेंटिस्ट को दिखाएं। और 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यह है कि वो इसको इस्तेमाल ना करें, वो अपना जो बाकायदगी से जो डेंटिस्ट से उनका फॉलोअप होता है उसको करें, ठीक है जी। तो अब हम अपनी अज्जा की तरफ चलते हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या है? लेमन का जूस चंद कतरे, नमक चुटकी बराबर, नारियल का तेल जिसे कोकोनट ऑयल कहते हैं 1 चाय का चम्मच, और बेकिंग सोडा 1 चाय का चम्मच। तरीक़ा इस्तेमाल: तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिला लें, ब्रश पर थोड़ी मकदार में लगाकर दांतों पर 1 से 2 मिनट तक हल्के हल्के हाथ से ब्रश कीजिए। याद रखें कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से ब्रश नहीं करना, चाहे वो होम रेमेडी यूज़ कर रही हो, चाहे टूथपेस्ट यूज़ कर रही हो, जो भी आप चीज़ यूज़ कर रही हैं, अपने ब्रश को एक तो नरम ब्रश लीजिए, सॉफ्ट ब्रश लीजिए, और अपने दांतों पर आहिस्ता आहिस्ता यानी जो है उसको चलाती रहिए। जल्दी जल्दी करेंगी तो ना जो है वो उसकी पिलाहट ख़त्म होगी, और जो बैक्टीरिया और ग्रो कर जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना वो रह जाती हैं, ब्रश करने के साथ भी नहीं निकलती। 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से कीजिए, और उसके बाद सादे पानी से अच्छी तरह कुल्ली कर लीजिए। ये करके देखिएगा, आप इंशाल्लाह दुआएं देंगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि एंड में मैं बताऊंगी कि किस तरह ब्रश करते हैं, क्योंकि
पर्सन लोग जो है इस पर गलती करते हैं। अगेन सख्त ब्रश इस्तेमाल नहीं करना, सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करना है। अगर ज़ोर ज़ोर से करेंगी तो मसूड़े जो है वो पीछे हट जाएंगे और नतीजे में आपके जो दांत हैं वो हसास हो जाएंगे, और जिसकी वजह से आप ये होम रेमेडी इस्तेमाल करें यानी पिलाहट की वजह से वो भी ख़त्म नहीं होंगे। तो आपने अप एंड डाउन साइड टू साइड करके सॉफ्ट तरीके से ब्रश करना है। मुंह की बू ख़त्म करने के लिए याद रखें, जो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं सिर्फ ब्रश कर लेते हैं दांतों का, ज़बान का नहीं करते। तो ज़बान पे भी लाइट लाइट से आपने वो ब्रश को फेरना है। 50% बैक्टीरिया ज़बान पर होते हैं। तो ब्रश के बाद ज़बान को, यानी आपने टूथब्रश कर लिया, अपने दांतों को साफ़ कर लिया, तो फ़ौरन उसके बाद आपने ज़बान को भी साफ़ करना है। फिर यह है कि ब्रश को चेंज करना भूल जाते हैं। हर 3 महीने बाद आपने टूथब्रश को बदलना है। अच्छा, एक और टिप देना चाहूँगी। दांतों के बीच में उसकी सफाई करने के लिए एक धागा आता है, वो डेंटिस्ट ही आपको देगा। वो जो है वो मेडिकल प्रूफ होता है, और वो धागे को डेंटल फ्लॉस कहते हैं। धागे की तरह होता है, और वो जो बीच में जो दांतों के खला होता है उसको साफ़ करने के लिए बहुत मददगार साबित होता है। तो जितने भी बैक्टीरिया या फूड वहाँ पर स्टक हो जाता है वो उसको निकालने में बड़ी आसानी होती है। तो उसको ज़रूर आप अपने डेंटिस्ट से पूछिए, वो आपको वो जो है लाजमी देगा। क्योंकि ना ब्रश करने के लिए जब आप ब्रश कर लेते हैं ना तो दरमियान में जगह खाली होती है, तो वहाँ तक ब्रश तो नहीं पहुँच पाता, तो वहाँ पर ग़िज़ा फंस जाती है, और जो है वो बैक्टीरिया ग्रो होने लग जाते हैं। तो ये जो धागा है जिसको फ्लास कहा जाता है, ये बड़े आराम से मसूड़ों के बीच में जाकर और सारे बैक्टीरिया, ये सारी ग़िज़ा को निकाल लेता है। अच्छा, इसको ना पकड़ने का और यूज़ करने का तरीका ये है कि 18 इंच लंबा जो है वो ये धागा होता है। ज़्यादा हिस्सा दरमियानी उंगली में लपेट लें। अंगूठे और शहादत की उंगली से 2 या 1 इंच पकड़ लें, और आराम से ना दोनों हाथों के ज़रिए आप अप एंड डाउन और साइड टू साइड भी करें। तो उससे क्या होगा कि जो साइड में फंसे हुए जो आपकी ग़िज़ा होती है वो भी निकल जाएगी। अगेन अपने डेंटिस्ट को ज़रूर चेकअप करवा लीजिए, और होम रेमेडी भी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि होम रेमेडी का याद रखें कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। बस दुआ यही है कि अल्लाह सुब्हान ताला आपको इस होम रेमेडी से बहुत अफ़ाक़ा हो, और आप मुझे ढेर सारी दुआएं दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।